फुटे कसूर से, इससे माफी मांगूंगा इनको चाहिए। जहां से पाकिस्तान की गलती है पाकिस्तान को मान के उसको सही करना चाहिए, और जहां से इंडिया की तरफ से अगर कोई टेंशन हो तो उसको भी जो है वो देखना चाहिए। जैसा कि टेंशन से मैं बात कर रही हूँ कि आजकल इंडिया ने बड़ी टेंशन दी हुई है 2 दिन से। ये सबमरीन का क्या सीन है, और उसकी वीडियो हमारे ISPR की तरफ से रिलीज की गई है। और आज मैं देख रही थी एक इंडियन डिबेट में वो कह रहे थे नहीं वो तो बहुत दूर है और हम तो कराची तक पहुंचे ही नहीं थे, और ये सब कुछ क्या है। बीच में हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि शायद ये इंडिया ने वैसे ही शरारत की हो, हमें थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए। जैसे आजकल आप जानते हैं कि कभी कश्मीर का इशू उठता है और कभी कुछ होता है। तो आपके ख्याल से ये सब कुछ क्या हुआ है, या वो वैसे ही इत्तेफाक से टहलते घूमते आ गए थे, या वाकई इतना डिस्टेंस था कि जिससे पाकिस्तान वैसे ही थोड़ा सा घबरा गया है, क्या हुआ है? पहली चीज तो ये जो ISPR ने जो DGISPR ने जो वीडियो दिया है उसी में जो आप ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स उसके देख रहे हैं तो उस हिसाब से वो 280 किलोमीटर दूर है कराची से। अब 280 किलोमीटर दूर कराची से होने का मतलब क्या है? आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तो पहुंच गए, वो आपका 200 किलोमीटर तक जाता है, या आपका वो जाता है 200 नॉटिकल माइल तक, यानी कि 370 किलोमीटर तक। वो मान लिया, ठीक है। क्या आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, आपके टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं थी। टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो 12 नॉटिकल माइल तक होता है। अब नॉटिकल माइल जो होता है वो मोस्ट लाइकली मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 3 किलोमीटर के आसपास होता है एक नॉटिकल माइल, 3 से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। जहां तक बात कि हमारा गुजरात का ओखा पोर्ट वो कितना दूर है? वो 190 किलोमीटर दूर है। तो हम दोनों इतने इंटीग्रेटेड हैं कि हमारा जो बॉर्डर है उधर से हमारा भी तो उतना ही नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव जोन बनता है। तो आप कराची तक, हम कराची तक क्लेम करें और आप ओखा तक क्लेम करें, होलिया काम। तो हमारी जो सबमरीन थी वो 280 किलोमीटर दूर थी ऐसा बताया जा रहा है, और हमारी थी भी कि नहीं अभी तक इस पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, राइट। दूसरी चीज, ये सबमरीन सरफेस पे तैरती दिख रही है, मुझे वीडियो में दिख रही है। सरफेस पे कौन सी सबमरीन तैरती है? तो और दूसरी चीज DGISPR ने ये भी बोला, इससे पहले भी 2 इवेंट हुए, 2 इवेंट इससे पहले हुए, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, उन 2 का वीडियो भी नहीं दिया, और ये भी नहीं बताया उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, वो भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कुछ है जिसमें हमें, मुझे लग रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस समय हमारे MM नरवणे, हमारे जो जनरल नरवणे, हमारे आर्मी चीफ, वो इस समय जम्मू एंड कश्मीर में हैं, वहां पे सिक्योरिटी की प्रिपेयर्डनेस का वो देख रहे हैं, ठीक है। और हमारे अभी होम मिनिस्टर जाने वाले जम्मू कश्मीर, 23-24 तारीख उनकी वहां पे डेट है, वो भी वहां पर सिक्योरिटी को देखेंगे क्योंकि अभी अटैक्स हुए इस वजह से। साथ में अभी 1 हफ्ते पहले अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर ने ही बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। तो मोस्ट लाइकली ये पाकिस्तान का एक रिटेलिएशन है अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए या वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि देखो हम इनको भगा देते हैं। तो इस पर अभी तक पिछली 2 पे अगर हुई होती तो जैसे आपने ये 3 दिन बाद PC कर दी, वैसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली 2 के बाद भी हो सकती थी। एक इंसिडेंट उन्होंने 2019 का बताया जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही थी, 2 साल बाद। यार इतना लेट तो इंडियन रेलवे भी नहीं चलती, आपने यार 2 साल लगा दिए। मतलब आई डोंट नो, मुझे करता हूँ कि जिस तरह के आपके ये छोटे छोटे जो आपने केरल से छोड़े हुए हैं, मेजर गोरवारिया और एक बूढ़ा सा जर्नल वहीं बैठा रहता है आपके पास, जनरल बख्शी जिसका नाम, ये मेरी बड़ी गौर से बात सुनेंगे। आपको कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए कि इंजीनियर साहब मैंने बहुत सर आप कुछ भी बोले, इंजीनियर साहब आप कुछ भी बोले, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ। मैं एक चीज नहीं सर, मैं बोल दूं आपसे, मैं एक चीज बोल दूं आपसे कि आपसे मैंने बहुत ही अदब से कहा कि हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं, आप पक्ष रखेंगे इमरान खान साहब का। मैंने बड़े अदब से बात करा। सर आपके देश में भी लोग देख रहे हैं, हमारे देश में भी लोग देख रहे हैं कि अदब में भी कितने फर्क है, अदब में भी कितने फर्क है। मैंने इंजीनियर साहब कहा और आपने मेजर साहब और GD बख्शी सर के लिए क्या कहा? सर आपके देश में भी आपको नहीं उन्हें सुनते, कभी प्लम्बर कह रहा था, कभी कुछ कह रहा, आपके देश में भी उन्हें सुनते, आपको नहीं सुनते। तो थोड़ा अदब से बात करिए ना सर। एक तो झूठ बोले, उसमें से तमीज भी भूल जाए। किसी की थोड़ी चीज चाहता हूँ, आप झूठ बोलते हो सारे, ये दोनों जो बैठाए हुए हैं झूठे हैं। ये आपके रिपब्लिक टीवी के बाद जो सीढ़ियों के ऊपर बैठे रहते हैं, सर आई एम सॉरी इंजीनियर साहब,
आई एम सॉरी, आप अगर बात कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मेरे मेजर आर्या और इंजीनियर साहब को लीजिए। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। मेजर रिप्लाई। आज हाँ देखिए सुनिए, आज ऐसा था सुचारिता कि मैंने बोला कि नए सफे से शुरू करा जाए, कोई ऐसी बात ना करी जाए जिससे कि किसी की दिल आजारी हो, कुछ भी ऐसा हुआ जाए, ये मैंने बोला था। लेकिन ये मैं सोच कर आया था, लेकिन डिबेट शुरू होने से पहले इंजीनियर इफ्तिकार ने मुझे जो बोला वो तो बोला, इसने जनरल जीडी बख्शी को ऐसी बातें बोली हैं। सुचारिता मैं चाहता हूं कि ये माफी मांगे सबसे पहले, ये माफी मांगे, वरना इसका भौंकना बंद करो यहाँ से और इसको निकालो यहाँ से। सुनो इफ्तिकार भौंकना बंद करो यहाँ पे, इफ्तिकार भौंकना बंद करो यहाँ पे, जलील आदमी भौंकना बंद करो। तुमने जीडी बख्शी सर के बारे में ऐसी कैसी बात करी है? तुमने जनरल जीडी बख्शी के बारे में ऐसी बात कैसे करी है? तुमने जीडी बख्शी के सर के बारे में ऐसी बात क्यों करी है? सुचारिता इसको निकालो यहाँ से, ऐसे जानवरों को भौंकना अलाउड नहीं है, ये भौंक रहा है, इसको निकालो यहाँ से, निकालो इस जानवर को, निकालो, सीधा निकालो जानवर को, सीधा निकालो जानवर को। इसने जनरल जीडी बख्शी, इसको निकालो सीधा, ये कुत्ता है, इंसान है ही नहीं, इसको निकालो यहाँ से, इसको जानवर को निकालो, भौंकेगा ये। इसने जनरल जीडी बख्शी के बारे में कैसे बोला? जब डिबेट शुरू भी नहीं हुई, इसने कैसे जनरल साहब के बारे में उल्टी सीधी बात बोली? इसको निकालो यहाँ से सबसे पहले। सुचारिता इसको बोलो, या तो माफी मांगे, इसको निकालो यहाँ से, इसको निकालो यहाँ से, इसको बोलो निकाले, वरना मैं इस आदमी का तुम्बा बना दूंगा मार के यहाँ पे। ये भूल जाएगा यहाँ पे इमरान खान और पीटीआई। आमिद खान साहब, सर आपने पानी पिला दिया उन्हें, पानी पिला दिया, पानी पी रहे हैं वो मेजर आ रहा है, पानी पिला दिया आप। जलील आदमी है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। और मैंने यही कहा है, हामिद खान साहब, मैंने यही कहा है कि ये तरीका नहीं है। अदब का फर्क शुरुआत में ही दिखा दिया। मैं जी करके बात कर रही हूँ, आप उल्टा हमारे, आप किस तरह की बेअदबी का उदाहरण दे रहे हैं, तो पूरा देश देख रहा है। मैं झूठे प्रोपेगेंडा पर आ रही हूँ। लेट्स हैव, मैं ये कहूंगा सुचेता, मैं ये कहूंगा कि लेट्स हैव अ सिविलाइज्ड डिबेट। दोनों तरफ से इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि अल्फाज का बेहतर चुनाव हो, और वी बोथ शुड अंडरस्टैंड कि हम एक इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे हैं। आपके एंड पे भी एहतियात की जरूरत है, हमारे एंड पे भी, वरना इवेंचुअली ये होगा कि आपके लिए भी मुश्किल होगी, हमारे लिए भी मुश्किल होगी, बात करने का फायदा ही नहीं है। अब मुझे करने दे जरा टॉपिक पे बात। बिल्कुल। बात ये है कि जो पिछले 12 घंटों से आपकी ये जो सबमरीन का हमने भगाया है, इस पर जिस अंदाज में आपका रिएक्शन आ रहा है, उससे मुझे एक बात समझ आ गई है कि आपको वहां से दुम दबा के भागना पड़ा। मैं बार बार ये याद कराता हूँ कि मैरीन का जब बात है तो आपको 65 की द्वारका का याद होना चाहिए कि हमने आपके साथ क्या किया। पाकिस्तान तैयार है आपकी हर तरह की एस्केलेशन के लिए, आपकी हर तरह की जारहियत के लिए, आपके हर तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। हम इस बार कैन वी ओके, थैंक यू, Yes. थैंक यू, थैंक यू। नहीं। देखिए बात ऐसी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अनक्लॉज, यूएन कमिटी ऑन द लॉ ऑफ द हाई सीज, ठीक है, जिसके अंदर अनक्लॉज के नीचे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है। हमारी नेवी की सबमरीन्स, हमारे क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपके पास नहीं है, हमारे पास हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं दुनिया भर के ओशंस में, सिवाय आपके कोस्टल वाटर, ठीक है साहब। तो आपकी ISPR को कोई वजह नहीं है इतनी छलांगे मारने की हरियल जैसे कि साहब इंडिया की सबमरीन आ गई, इंडिया की सबमरीन आ गई। 280 किलोमीटर दूर है अभी आपसे। ये दूसरी बात है कि वो 800 किलोमीटर से आपको स्ट्राइक कर सकती है क्रूज मिसाइल्स के साथ, ठीक है साहब, ये ब्रह्मोस मिसाइल्स के साथ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है साहब कि आप में फियर साइकोसिस है। सर कैन आई प्लीज फिनिश? नहीं, कैन आई प्लीज फिनिश? मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपको, बिकॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि गलत आपको मैसेज जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका फियर साइकोसिस है, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या दखल अंदाजी भारत के अंदरूनी मामलों में कर रहे हैं, कश्मीर में, पंजाब में, वगैरह वगैरह,
ठीक है साहब, इसके चलते आपको फिक्र है कि ये अफगानिस्तान की फौज तो है नहीं कि आप खरीद लें, वो सरेंडर कर दे बगैर लड़े। ये हिंदुस्तान की फौज है साहब, और ये आपको पलटवार करेगी। हमने कोई चूड़ियां तो डाल नहीं रखी कि आप छेड़खानी करते रहें, बेवजह तंग करें, ना चैन से जिए ना किसी को चैन से जीने दें। चीन ने आपको उकसाया, आप भारत के ऊपर चढ़ बैठे, तो साहब सौदा महंगा भी पड़ सकता है, पलटवार भी हो सकता है। अब वो समुद्र से हो, वो हवाई जहाजों से हो, क्रूज मिसाइल से हो, पृथ्वी मिसाइल से हो, हमारी आर्मी हमला करे, हमारे स्पेशल। इंजीनियर इफ्तिकार, बहुत ही अदब से बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी संस्कृति है। इंजीनियर इफ्तिकार, ये मेरी संस्कृति है, अदब से बोलती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से सर आपने जिन शब्दों में बात की उसके लिए मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए, वरना सर मैं आपसे तो बात नहीं कर पाऊंगी। इट इज वेरी क्लियर, बड़े अदब से बोल रही हूँ। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, ही इज अ वॉर वेटरन फॉर अस, मैं आपसे आगे बात नहीं करूंगी, पहले आप उनसे माफी मांगो। सुनो ना, आप माफी इससे मांगूंगे मैं इस चले हुए कारतूस बुटे के सूट से, इससे माफी मांगूंगा। इनको 2 किलोमीटर बाहर है, कहाँ कोर्ट, कहाँ टेरिटोरियल वाटर्स में है भाई? रुकिए मेजर आर्य, मैं सिर्फ देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें इनको जल्दी से बोलना चाहता हूँ। 1 मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए सर, 1 मिनट। सुचारिता, इनसे बोलिए, पाकिस्तानी को बोले चुप रहे, बात तो सुने दूसरे की। जी इरशाद साहब, मेजर आर्य, ऐसा है कि इनके पास वो कैपेबिलिटी बहुत टाइम से है पाकिस्तान के पास। हाँ। आप नेवल वेसल से जमीन के ऊपर भी बॉम्बिंग कर सकते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना कि कौन सी भैंस तैर रही है, कौन सी गाय तैर रही है, एक्चुअली क्या गलती करी कि आपने डिबेट में आपने सिविलियंस को बुलाया। इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, दोनों के दोनों को, ठीक है। दूसरी चीज, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये दोनों बेवकूफ हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इंजीनियर इफ्तिकार को बोलना कि मेजर ने उसके नाम का कुत्ता पाल लिया है, उसको बोल देना इंजीनियर इफ्तिकार को। अब वो आए चैनल पे, रिपब्लिक पे, उससे कहना कि उसके नाम पे कुत्ता पाला मेजर ने, उसको जाके बोलना। और तू चुप रहे, तेरे नाम का भी पालूंगा, वरना ज्यादा मत बोलना, वरना तुम्हारे नाम का भी पालूंगा मैं। समझ गया? तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ। इंजीनियर इफ्तिकार को बोलना कि मेजर गौरव आर्य ने उसके नाम का कुत्ता पाला है, और तुम्हारे नाम का भी पालूंगा। मुंह बंद करना, तमीज से बात कर रहा हूँ। और जनरल जीडी बख्शी से बात करो ना तो अदब से बात करना। जनरल जीडी बख्शी से अदब से बात करना, तुम्हारे बाप समान है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आपने जनरल जीडी बख्शी से अगर उल्टी बात करी तो वहीं पे आके ठोकूंगा, पता नहीं लगेगा कहां से मिसाइल गई और कहां से निकली। तमीज से बात करना जनरल जीडी बख्शी सर से, हमारे बुजुर्ग है, हमारे पिता समान है, ठीक है। तुम्हारे कल्चर में होगा बुजुर्गों से ऐसे बात करना, हमारे कल्चर में नहीं है। यू टॉक टू हिम विद रिस्पेक्ट। आप इज्जत से बात करेंगे सर, आप इज्जत से बात करेंगे। आपकी इज्जत, मैं आपके साथ। और अगर मुझे इफ्तिकार दिख गया, मैं टांग दूंगा इफ्तिकार को उल्टा। मैं वही कह रहा हूँ। मैं एक बार, मैं सुनिए मत करना ऐसा कभी। इरशाद डोंट डू दिस। इरशाद अहमद खान,